यस, सो वेलकम वेलकम वेलकम। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंथ के लास्ट फ्राइडे के हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, बट यस, विल स्टार्ट अवर सेशन अगेन। तो आज का हमारा विषय है विरुद्ध आहार से बचे और आरोग्य अपनाएं। हमारे आयुर्वेद में जो विरुद्ध आहार है ये बहुत सारी बीमारियों का महत्वपूर्ण कारण बताया है। और जाने अनजाने में बहुत बार हम इस तरीके का विरुद्ध आहार सेवन करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में किस तरीके से हम विरुद्ध आहार से बच सकते हैं और उससे उसको हमारे लाइफ से या हमको जो भी बीमारियां आगे होने वाली है उससे हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री धन्वंतरी और भगवान श्री स्वामी नारायण इनको वंदन करके आज का हमारा यह सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने सवाल पूछा था कि अब हम अनजाने में हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन बहुत बार अनजाने में हमारी ऐसी गलती होती है कि हम जहर खाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं किसी को पूछूं तो कोई मानेगा नहीं। हम थोड़ी ना जहर खाते हैं, हम कभी कोई पॉइजन नहीं खाते हैं। बट यस, अनजाने में हमारी ऐसी गलतियां होती है, हमको पता भी नहीं चलता है और हमारी लाइफ में हम जहर या पॉइजन जैसी चीजों को सेवन करते हैं। तो क्या क्या है ऐसी चीजें? अगर देखें हम लोग तो मिल्क शेक, फ्रूट्स के साथ दूध को मिला के जो मिल्क शेक बनाए जाते हैं उसका हम लोग सेवन बहुत कैजुअली करते हैं। खाने के बाद बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कॉफी पीने की आदत होती है, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेने की आदत होती है। बहुत सारा जब जंक फूड का सेवन किया जाता है तो उसके साथ भी कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस ऐसा जो है सेवन किया जाता है। बहुत बार फ्रूट सलाद या कर्ड के साथ फ्रूट सलाद, दही और फ्रूट्स मिला के, दही अलग अलग सब्जियां जब हम लोग बनाते हैं उसमें दही का सेवन मिक्सचर करते हैं। तो ये इस तरीके के जो फूड कॉम्बिनेशन है ये पॉइजन से कम नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं चलता है, बट यस हमारी लाइफ में बहुत बार हम ऐसे पॉइजनस चीजों का सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या कहा है कि गलत भोजन का संयोजन, दो इंडिविजुअल फूड अलग अच्छे होते हैं लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो गलत होता है, पॉइजनस बन सकता है, जिससे कि धीरे धीरे शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। अभी विरुद्ध अन्न मतलब क्या या विरुद्ध आहार हम किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जो कि गुण, वीर्य, मात्रा, समय या पाचन शक्ति का या संयोजन के अनुसार शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसा जो आहार होता है ये दोषों को बढ़ाने वाला होता है, दोषों को बढ़ाने की वजह से रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अगर संस्कृत में आप उसका रेफरेंस देखो तो यत् किंचित दोषम उत्क्लेश, जो दोष को उत्क्लेशित करता है, दोषों को बढ़ाता है और बाहर शरीर के बाहर निकलने नहीं देता है, शरीर में ही बढ़ा के रखता है, बना के रखता है इसको, गंदगी को। ऐसे जो आहार होता है इसको हम लोग विरुद्ध आहार ऐसे कहते हैं, जानते हैं। तो विरुद्धमपि च आहार विद्यात विष रोग के जैसा बताया गया है। जो विरुद्ध आहार होता है शरीर में विष के समान कार्य करता है। जब भी कोई पॉइजन हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, क्या बॉडी की कंडीशन होती है? द सेम कंडीशन ऐसे विषकर आहार जो विरुद्ध आहार होता है उसको लेने से हमारे शरीर में हो सकती है। कैसे होता है ये काम? ये विरुद्ध आहार हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो सबसे पहले तो विरुद्ध आहार जो होता है हमारी अग्नि को दुष्ट करता है, हमारी जो पाचन तंत्र होता है, पाचन शक्ति होती है, वह कमजोर हो जाती है। क्योंकि ये जो बैड कॉम्बिनेशन, जो अलग कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं वो पचने के लिए बहुत हेवी होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी अग्नि दुष्ट हो जाती है, बुझ जाती है। अभी जब हमारी अग्नि बुझ जाती है, दुष्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आम दोष का निर्माण होगा। क्योंकि जो भी अन्न हमने सेवन किया है उसका सही तरीके से पचन नहीं होता है, और जो अपाचित अन्न इस तरीके से बचा रहता है, बनता है शरीर में, उसी को हम लोग आम दोष ऐसे कहते हैं, जिससे हम लोग विषैले तत्व ऐसे भी मानते हैं। क्योंकि ये जो अपाचित अन्न जिसका सही तरीके से पचन शरीर में नहीं हुआ है और एबनॉर्मल जो शरीर में घूम रहा है लेकिन शरीर के बाहर भी नहीं फेंका जाता है, क्योंकि शरीर से बाहर फेंकने के लिए भी उसका पचन होना आवश्यक है, तभी वह स्टूल से, यूरिन से या पसीने के माध्यम से ये टॉक्सिन बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन जब ये अपाचित अन्न सही तरीके से पचता ही नहीं है तो वह शरीर में आम दोष की उत्पत्ति करता है और शरीर में ही पड़ा रहता है। ये पड़ा हुआ आम दोष शरीर के दोषों का असंतुलन करता है। जो भी वात पित्त दोषों का संचलन शरीर में हो रहा है
उनका जो भी सिस्टम में उसका उनका जो फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको बाधित करता है, और जिसकी वजह से ये दोष असंतुलित मात्रा में बढ़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और उसी की वजह से फिर शरीर में रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। अभी आयुर्वेद में अगर आप देखो तो इस तरीके के 18 प्रकार के विरुद्ध बताए हैं। हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक शॉर्ट आपको एक अंदाजा हो कि किस किस तरीके के विरुद्ध शरीर में हो सकते हैं, या हम जो भी सेवन करते हैं लाइफ में, खाना खाते हैं या जो भी आहार का ग्रहण करते हैं, तो उसमें 18 प्रकार के विरुद्ध हमको देखना है, जानना है, समझना है। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि के विरुद्ध, मात्रा के विरुद्ध, सात्म्य के विरुद्ध, इस तरीके के अलग अलग विरुद्ध 18 प्रकार के बताए गए। तो इस तरीके से देश का विरुद्ध मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे जो बनता है खाना, वहां पे जो डेवलप होता है वो नहीं खाना, और दूसरा खाना खाना या दूसरी जगह पे बना हुआ खाने का सेवन करना। काल विरुद्ध, मौसम के विपरीत सेवन करना। अग्नि के विरुद्ध, अपनी पाचन क्षमता को ध्यान में नहीं रखते हुए सेवन करना आहार का, भोजन का। मात्रा के विरुद्ध, जो प्रमाण या मात्रा या क्वांटिटी बताई गई है उसके अनुसार नहीं सेवन करना, अति मात्रा में या कम प्रमाण में सेवन करना। सात्म्य विरुद्ध, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति को अनुकूल होता है वैसा नहीं खाना है, लेकिन जो प्रकृति के अपोजिट हो वैसे आहार का सेवन करना। नेक्स्ट आता है दोष विरुद्ध। हमारे शरीर के जो दोषों के अनुसार अगर हम लोग खाना खाते हैं तो सही होता है, लेकिन दोषों के विरुद्ध अगर हम लोग खाते हैं तो उसको हम लोग दोष विरुद्ध कहते हैं। संस्कार विरुद्ध, जो पकाने की प्रक्रिया होती है, उसके भी हर एक अन्न को पकाने की एक प्रक्रिया, एक विधि बताई गई है, उसके अपोजिट अगर हम लोग उसको खाते हैं, सेवन करते हैं, तो वो संस्कार विरुद्ध होता है। वीर्य विरुद्ध, दो प्रकार या दो अन्न पदार्थ अगर विरुद्ध तासीर के होते हैं, उष्ण और शीत पदार्थों को एक साथ में सेवन करना, यह वीर्य विरुद्ध होता है। कोष्ठ विरुद्ध मतलब हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारा जो कोष्ठ होता है, कोष्ठ के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। जिसका मृदु कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, उसी के अनुसार हम पेशेंट को आहार के लिए बताते हैं। अवस्था युक्त विरुद्ध, हमारी जो शारीरिक अवस्था है उसके अनुसार ही आपको आहार खाना आवश्यक होता है। क्रम विरुद्ध, जो आहार खाने के टाइम पे किसके बाद में क्या क्या खाना चाहिए उसका एक क्रम होता है, एक नेचुरल क्रम होता है जो बॉडी इजीली एब्सॉर्ब कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। उस क्रम को अपोजिट तरीके से खाना या उसके विरुद्ध अन्न का सेवन करना। परिहार विरुद्ध, भोजन के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको पता नहीं होता है, और ऐसे कार्य उस टाइम पे करना जो भोजन के बाद नहीं करने के लिए बोला है, भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना, एक परिहार विरुद्ध होता है। उपचार विरुद्ध, स्वास्थ्य के सुधार के दौरान जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट के दौरान उस ट्रीटमेंट को या उस दवाइयों को सपोर्ट करने वाले ही आहार का आपको सेवन करना है, लेकिन उसके अपोजिट अगर हम लोग आहार सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए उपचार विरुद्ध हो सकता है। पाक विरुद्ध, पकाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। संयोग विरुद्ध, कॉम्बिनेशन, दो अलग पदार्थ इंडिविजुअल देखे तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो वह गलत हो सकता है, विष समान हो सकता है। दूध के साथ खट्टे फल, मछली का सेवन करना, ये विरुद्ध, संयोग विरुद्ध होता है। हृदय के विरुद्ध, मन के विरुद्ध, कोई चीज मन को बिल्कुल पसंद नहीं है फिर उसको सेवन करना, इसको भी हृदय विरुद्ध कहा गया है। संपद विरुद्ध, जो अन्न संपद नहीं है, श्रेष्ठ अन्न नहीं है, फिर भी उसका सेवन करना। और विधि विरुद्ध, भोजन करने के जो नियम बताए गए, जो हमने अष्टविध आहार विधि विशेषायतन में देखा था, किस तरीके से आपको आहार सेवन करना है, उन नियमों का पालन नहीं करना, यह भी एक विधि विरुद्ध है। इस तरीके के 18 प्रकार के विरुद्ध आयुर्वेद में बताए गए हैं। परंतु उसमें से नॉर्मली जो बैड कॉम्बिनेशन, संयोग विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, दोष विरुद्ध, ये कॉमनली ज्यादातर देखे जाते हैं। तो उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ गलत आहार के संयोजन होता है, उससे क्या संभावित दुष्परिणाम हो सकता है। तो अगर दूध के साथ हम लोग खट्टे फल का सेवन करते हैं, दूध के साथ स्ट्रॉबेरी को मिलाना, दूध के साथ बनाना को मिलाना, ये सब जो फ्रूट शेक्स या मिल्क शेक हम लोग बनाते हैं, उससे त्वचा के रोग हो सकते हैं, हमको स्किन की एलर्जी वाले प्रॉब्लम, सोरियासिस जैसी बीमारी, एक्जिमा जैसी बीमारी, ये सभी बीमारियां हमको हो सकती है। दूध में नमक मिलाना, आपको पता है दूध में अगर नमक गिरता है थोड़ा सा भी तो दूध फट जाता है। द सेम वे कोई भी चीज बनाते समय अगर आप दूध में नमक मिलाते हो या नमक वाली चीज के साथ दूध का सेवन करते हो तो भी त्वचा संबंधी बीमारियां, सभी टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स, एक्जिमा, सोरियासिस, डर्माटाइटिस, सभी सभी टाइप की त्वचा की जो बीमारियां होती है ये इस तरीके की विरुद्ध अन्न से होती है। दूध के साथ मछली का सेवन करना, नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करना, उसी के साथ दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करना,
शहद और घी को समान मात्रा में सेवन करना ये विष के समान हो सकता है। फलों को भारी भोजन के साथ सेवन करना, फलों को कभी भी खाने के साथ में नहीं सेवन करने के लिए बोला है। उससे क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, आम का निर्माण, डाइजेशन के सभी बीमारियां जो है इस तरीके के विरुद्ध अन्न से हो सकती है। रात में दही का सेवन करना, इससे आपको सर्दी, साइनस, खांसी, राइनाइटिस, ये सभी जो प्रॉब्लम होती है ये हो सकती है। बहुत ज्यादा जो जंक फूड लोग खाते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, यह भी अग्नि को कमजोर करती है। ऑलरेडी जो जंक फूड है पचने के लिए हेवी होता है, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो अग्नि को और ज्यादा मंद करता है, जिससे कि डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। भोजन के इमीडिएटली बाद चाय या कॉफी का पीना, यह भी अपाचन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे बहुत सारी पेट की बीमारियों को निर्माण कर सकता है। तो ऐसे गलत कॉम्बिनेशन को आपको अवॉइड करना है। अगर हम लोग आज की लाइफस्टाइल देखें, अगर आप आजू बाजू में आपके देखो, तो अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इस तरीके से आप बहुत ज्यादा मात्रा में विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। अगर आप देखते हैं तो मिल्क शेक का सेवन करना, दूध के साथ फलों को मिला के जो सेवन किया जाता है, फ्रूट कस्टर्ड या फ्रूट सलाद जिसको बोला जाता है, उसका सेवन नियमित रूप से बहुत सारे लोग करते हैं। भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम का सेवन करना, क्योंकि आइसक्रीम दूध से ही बनी होती है, ठंडी होती है, और हमने गरम गरम भोजन किया हुआ है, और उसके बाद ठंडा आइसक्रीम का सेवन करना, ये दोनों भी क्रम विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, सभी टाइप के विरुद्ध में ये आता है। फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, बहुत सारे दूध के पदार्थ होते हैं जैसे दूध, दही, चीज, पनीर, उसी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, यह भी विरुद्ध कॉम्बिनेशन होता है। बार बार गर्म किया हुआ भोजन, एक ही बार बनाया हुआ भोजन बार बार ओवन में या गैस पे गर्म किया जाता है, यह भी एक विरुद्ध होता है। बिकॉज ये सब जो संपत है, अच्छी क्वालिटी है फूड की, वो बिगड़ जाती है धीरे धीरे, तो वह भी गलत होता है। तनाव के साथ भोजन करना, बहुत ज्यादा लोग जब खाना खाते हैं इतना स्ट्रेस में रहते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, और खाना चल रहा होता है, तो यह भी क्रम विरुद्ध है। अन्न खाने की जो विधि है उसके अपोजिट में आप खाना खा रहे हो, तो यह भी एक विरुद्ध होता है। देर रात में भारी भोजन करना, लेट नाइट 11 11:30 बजे एकदम 6 कोर्स ऐसा हेवी मील का सेवन करना, यह भी आज के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमनली देखे गए ये सभी विरोधान्ना के कुछ प्रकार है। तो ये सब अगर हम लोग टालते हैं अपने लाइफ से, इसको कम करते हैं, बंद करते हैं, तो डेफिनेटली हमें जो कुछ भी बीमारियां है उससे हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इस तरीके के विरुद्धान्य से कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली त्वचा के रोग, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, उन सभी को अपने आप को ध्यान देना है कि क्या आपके लाइफ में या क्या आपके खाने पीने में विरुद्धान्य का सेवन हो रहा है। सोरियासिस, एक्ने, एलर्जी, स्किन की एलर्जी होना, मोटापा, बहुत ज्यादा ओबेसिटी, थायराइड का असंतुलन, थायराइड या हार्मोनल जो एक बीमारी है, इसका भी कारण ये विरुद्धान्य में छुपा हुआ है। डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, जोड़ों का दर्द, जॉइंट में आम का जो संचय हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऐसी सभी तकलीफें होना, माइग्रेन की तकलीफ होना, कमजोर रोग प्रतिकारक क्षमता होना, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बार बार लोगों को होती रहती है। सो आयुर्वेद में ऐसे ही बताया गया है कि बार बार अगर रेगुलरली आप इस तरीके के गलत आहार संयोजन को लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर में दोषों का असंतुलन होता है, आम बनता है, और जिससे शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है। कभी कभार या बहुत रेयरली एक आध बार आपने ऐसे कुछ खा लिया तो अलग बात है, उससे इमीडिएटली आपको दोष रोग नहीं होने वाले हैं, परंतु रेगुलरली अगर आप इस तरीके के आहार का सेवन करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे व्याधि हो सकते हैं। तो शरीर आपको सिग्नल भी देता है, आपको ये भी देखना है कि आपको क्या बॉडी ऐसे सिग्नल दे रही है। कुछ वार्निंग साइंस या वार्निंग सिग्नल आपको बॉडी देते हैं जब आपकी बॉडी में ऐसे कुछ बड़ी बीमारियां होने वाली होती है। तो क्या होता है, बार बार आपको एसिडिटी होती है, जी मचलना, हेडेक होना, छाती में जलन होना, मुंह में खट्टे डकार आना, ऐसे एसिडिटी के सिम्टम बॉडी दिखाती है। इसका मतलब बॉडी उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपकी जो जिह्वा होती है उसके ऊपर सफेद लेयर की जम जम जाती है, वो भी इंडिकेट करती है कि आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। और सबसे पहले डाइजेशन अगर बिगड़ा हुआ है, तो अगर उसको हम लोग सही करते हैं तो आगे होने वाली बीमारियों को हम लोग टाल सकते हैं। गैस या पेट का फूलना, त्वचा पर खुजली होना, इचिंग होना, या कुछ छोटी छोटी फुंसियां होना, ये भी एक सिग्नल बॉडी दे सकती है। शरीर में आलस्य और थकान की वृत्ति, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा सुस्त जैसे पड़े रहने की इच्छा होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। हमेशा दिमाग में भारीपन होता है,
कुछ दिमाग सोचने के लिए समझता ही नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एकाग्रता की कमी होती है, कहीं कोई भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो बार बार कोई ना कोई संक्रमण होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, ये बॉडी आपको सिग्नल देती है, क्योंकि ये आम बनने के संकेत है। जब ये सभी तकलीफें आपको होती है, इसका मतलब आपके बॉडी में कहीं ना कहीं आम दोष, जो अपाचित अन्न बना हुआ है, पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, उसको बनने की एक सिग्नल है, ये वार्निंग साइन है। और इसी कंडीशन में अगर आप अगर इसको हटाते हो, आम दोष का पाचन करते हो, विरुद्ध अन्न को स्टॉप करते हो, तो आगे होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो आयुर्वेद के जो गोल्डन रूल्स है उनको फॉलो करना है। सिंपल चीजें हैं जो हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारे मम्मी पापा फॉलो करते थे, वो सिंपल रूल्स को आपको फॉलो करना है। क्या करना है, गर्म या ताजा भोजन ही करें, खाना पकाने के बाद 45 मिनट्स के अंदर उसको आपको सेवन करना है, तभी वो ताजा अन्न होता है। आजकल लोग सुबह बना के शाम तक उसको उसी को खाते हैं, तो ये गलत है। भूख लगे तभी आपको खाना चाहिए, शांत और प्रसन्न मन के साथ आपको खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करना है, खाने की जो मात्रा है, आपकी कैपेसिटी है, उसी के अनुसार आपको सेवन करना है आहार का। सीजनल डाइट अपनाएं, जो सीजन में जो चीजें मिलती है उसी का सेवन आपको करना चाहिए। रात्रि के समय आपको हल्का भोजन करना आवश्यक है, और भोजन के इमीडिएटली बाद आपको सोना नहीं चाहिए। ये जो सिंपल रूल्स हमने बताए हैं, आयुर्वेद में बताए गए, उसका आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। प्राकृतिक और ताजे भोजन का सेवन करें, है ना, जो नेचुरल तरीके से बनता है, जो नॉर्मल तरीके से बनता है, जो सिंपल अपने घर पे पहले से बनाया जाता है, वैसे ही फूड का सेवन आपको करना है। एक ही समय बहुत अलग अलग पदार्थों का सेवन नहीं करें। जैसे बोलते ना, हमारे घर पे भी ऐसा होता था कि सब्जी रोटी बनाई है तो सब्जी रोटी के तो बहुत सारा चीजें नहीं बनती है। आजकल लोग बड़ी बड़ी थाली जिसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, परंतु वो सब विरुद्ध अन्न का ही सेवन होता है। उसमें कढ़ी भी होती है, बासुंदी भी होती है, मिठाई भी होती है, सभी कुछ एक साथ होता है। तो ऐसे पदार्थों को आपको सेवन नहीं करना है। एक समय पे एक ही पदार्थों को या एक ही प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए। फलों को हमेशा सिंपली तरीके से खाना चाहिए, और मुख्य भोजन के साथ में नहीं खाना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स को अगर आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद का जो मेन गोल है कि सिर्फ क्या खाए उसको महत्व नहीं दिया गया है, परंतु किसके साथ में आप क्या खा रहे हो, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, दोनों अलग मॉलिक्यूल्स है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसा एसिड बनता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है। द सेम वे, दो इंडिविजुअल पदार्थ भले पौष्टिक हो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लेकिन जब उसको कंबाइन करते हैं तो कभी कभी वह पॉइजनस इफेक्ट देता है। और इसीलिए आयुर्वेद का जो मुख्य गोल है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, अगर आपको आपके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, आप जैसे स्वास्थ्य लाइफ आपकी रखनी है आपको ज्यादा लंबे समय तक, तो ऐसे विरुद्ध आहार को आपको अपने लाइफ से बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से हटाना आवश्यक है। क्योंकि राइट फूड कॉम्बिनेशन इज राइट हेल्थ। आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि जो भी आप आहार लेते हो तो कैसे होना चाहिए, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। वही आरोग्य का मुख्य कारण है, हितकर होना चाहिए। हमारी आरोग्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हितकारी जो है वही आहार, सीमित प्रमाण में, कम कम प्रमाण में होना चाहिए। ज्यादा खाने से कभी ज्यादा खाने से पौष्टिकपना मिलता है या हेल्थ अच्छी होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उल्टा जो लोग कम खाते हैं वह ज्यादा हेल्दी होते हैं। क्योंकि सीमित प्रमाण में खाना और समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन से समय पे क्या खाना, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इन रूल्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी हेल्थ को अच्छी तरीके से रखने में मदद कर सकते हैं। ऐसे कुछ विरुद्ध अन्न का मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस तरीके के विरुद्ध अन्न आपको नहीं खाने चाहिए। तो दूध के साथ जैसे यहाँ पे बताया है कि दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, सब्जी, सब्जियां, सभी टाइप के जो फल है, ये दूध के साथ आपको नहीं खाने हैं। तिल, गुड़, उड़द, सत्तू, तेल, ये सभी प्रकार, और मछली या नॉनवेज पदार्थ भी दूध के साथ सेवन आपको नहीं करने हैं। दही के साथ भी खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, गर्म भोजन, दही के साथ में खीरा, खरबूजा, ये आपको नहीं खाना चाहिए। खीर जब हम लोग कोई भी बनाते हैं तो उसके साथ कटहल या खट्टाई या दही या नींबू से बना हुआ कोई सलाद, या ऐसे आपको सत्तू, शरबत आदि आपको नहीं सेवन करना चाहिए। शहद के साथ भी घी और समान मात्रा में अगर शहद आप खाते हो
तो वह भी विष के समान होता है। शहद में भी आजकल बहुत सारे जो सलाद बनाते हैं उसमें टॉपिंग्स की तरह से शहद को मिलाया जाता है, परंतु यह भी गलत होता है क्योंकि कभी कभी वो सब्जियां सब गलम होती है और उसमें शहद मिलाया जाता है। तो शहद के को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए या अन्य गर्म पदार्थों के साथ मिला के उसको नहीं खाना चाहिए। ठंडा जब पानी हम लोग पीते हैं तो ठंडे पानी को कभी भी घी, तेल या गर्म दूध या गर्म पदार्थ और तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंग ऐसी चीजों के साथ में आपको नहीं सेवन करना है। गर्म जल या गर्म पेय भी कभी भी शहद के साथ, कुल्फी, आइसक्रीम या अन्य शीतल पदार्थों के साथ आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वीर्य विरुद्ध होता है। घी के साथ भी समान मात्रा में शहद या ठंडे पानी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। खरबूजा जो होता है उसके साथ भी लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि का सेवन आपको नहीं करना है। तरबूज के साथ ठंडा पानी, पुदीना, ये सब विरुद्ध अन्न होता है। नमक को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल के साथ मूली को सेवन नहीं करना चाहिए। केले के साथ मट्ठा पीना, घी को ज्यादा समय तक कांसे के बर्तन में रखना या कांसे के बर्तन में रखी हुई कोई भी खट्टी चीजों का आपको नहीं सेवन करना है। दूध, सूरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर भी आपको नहीं खाना है। बहुत सारी जो पंजाबी ग्रेवीज होती है उसमें भी दही मिलाया जाता है या दूध की मलाई मिलाई जाती है, वैसा भी विरुद्ध अन्न आपको नहीं खाना है। तो इन तरीके से जो नॉर्मल कॉमनली देखे गए जो विरुद्ध अन्न के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, जो रेगुलरली बहुत सारे लोगों के डाइट में होते हैं, इसको अगर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा उससे हो सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप अपने आप को मदद कर सकते हो। सो यस, थैंक यू सो मच। आज का हमारा यही टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको ये समझना है कि जो बैड कॉम्बिनेशन है, जो भी पदार्थ होते हैं इंडिविजुअली अगर आप उसको खाओ तो अच्छी बात है। एक समय पे एक ही पदार्थों को आपको सेवन करना है। दो अलग अलग टाइप के पदार्थों को साथ में मिला के आपको खाना नहीं चाहिए। इतना भी अगर आप समझ के फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए मदद कर सकते हो। यस, सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग अभी एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू मैम। थैंक यू जयश्री मैडम, थैंक यू।